हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हुए हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे क्वेश्चन वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, तो इन्हें आप सॉल्व करते रहिए और कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें आप जो आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप नोट करते रहिए। तो चलिए समय को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। हमारे जो पहले क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है और कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक पूछ रहा है। अब वैद्युत विभव के मात्रक से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। V बराबर W/Q। ठीक है, यह है वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का सूत्र, मात्रक जो होता है वो होता है जूल पर कूलम। ठीक, क्या होता है? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अगर हम बात करें कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो वैद्युत विभव हमारी एक अदिश राशि है। ठीक, अगर आपने इतना जान ही लिया है तो आप ये भी बता दीजिए कि वैद्युत विभव की विमा क्या होती है। वैद्युत विभव की विमा होती है mL2 T⁻³ A⁻⁻1। ठीक, mL2 T⁻³ A⁻⁻1। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक पहला ऑप्शन है जूल पर कूलम, यानी कि यही हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। ठीक है, हमें यहां पर बताना है 1 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मात्रक क्या है। ऊर्जा, विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। तो यहां पर हमें पता होगा कि कोणीय संवेग, वेग और विभव नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वो किसका है? ऊर्जा का। ठीक, इसे आप याद कर लीजिए। अच्छा, जाते जाते आप अगले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले हमें बता दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसे आप याद कर लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या किया जा रहा है? त्वरित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। आप जान लीजिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 eV, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किया जा रहा है कितना? 5 वोल्ट विभवांतर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 eV, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शंस आते हैं, अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5 जूल, यानी कि गलत। दूसरा ऑप्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करेगा तो जो उसका गमन पथ होगा वो हमेशा कैसा होगा? वो होगा परवलयाकार। इसे आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस बार पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ, ऑप्शन देखते हैं, वृत्ताकार, बिल्कुल भी नहीं। दीर्घवृत्ताकार, ये भी गलत। कुंडलिनी के आकार का, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन का
गमन पथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में कैसा प्रवेश करे, अभिलंबवत। या फिर अगर चार्ज पार्टिकल की बात हो और वो भी किसी वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा। इसे आप याद कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया। जिसने भी अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यहां पर आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर लिंक आपको दी गई है, लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। ठीक है, बाकी आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि कितने, 1 नंबर के होंगे। क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। देखिए अभी हमने आपको विमा बताया था और देखिए यहाँ पूछ भी लिया गया। ठीक है, अब बता रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। कुछ चीजें तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जान ली होंगी, तो आपको पता होगा कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक जो था आपका वो था जूल पर कूलम या वोल्ट। चलिए वैद्युत विभव की परिभाषा हम देखते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर सीधे कहेंगे कोई भी धन परीक्षण आवेश है उसको हम अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे वो क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है, V बराबर W/Q0। ठीक, यहाँ पर Q0 क्या है, यहाँ पर Q0 है आवेश, परीक्षण आवेश, और W क्या है, किया गया कार्य है। V क्या है, वैद्युत विभव क्या है। जैसा कि हमने बताया वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक है जूल पर कूलम या वोल्ट। विमीय सूत्र है mL2 T⁻³ A⁻⁻1। ठीक, mL2 T⁻³ A⁻⁻1। अब यहाँ पर कुछ चीजें जान लीजिए कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। ठीक है, अगर भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाएं तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए। अब परिभाषा समझ गए होंगे, आपको यह भी पता चल गया वैद्युत विभव कैसी राशि है, मात्रक भी आपने याद कर लिया, विमीय सूत्र भी याद कर लिया, तो यहां से आपके 1 नंबर पक्के हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं। अब हमें आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। चलिए अगर हम बात करें किसकी, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। अब देखिए यहां पर आप इसकी जो परिभाषा है इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव क्या हो, सम हो। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव हो वह सम हो, यानी कि समान हो। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो हो वह क्या हो, समान हो। आप समविभव पृष्ठ समझ गए। अब यहां पर पूछ रहा है किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के पृष्ठ के लंबवत नहीं होने की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटेंगी।
जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अतः समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कोई चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर स्थित, ठीक। अब इसका एक बिंदु मान लेते हैं P, एक बिंदु मान लेते हैं Q, ठीक। अब हमने P और Q पे देखा कि इसकी वजह से क्या है, विभव समान है। अगर हम मान लेते P पर कि इसकी वैद्युत पृष्ठ रेखाएं लंबवत नहीं है, तो क्या होता, हो सकता था कुछ इस तरह होती, यानी कि एक दूसरे को काटती। और हमको पता है दिशा के लिए क्या करते हैं, उस बिंदु पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। और अगर स्पर्श रेखा दो होंगी तो इसका मतलब यह संभव नहीं है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप वीडियो फिर से देखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता होता क्या है? देखिए, विभव प्रवणता की अगर बात करें तो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन, ठीक है। अगर इसको चिन्हों में लिखें तो माइनस डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स, ये आपका किसके बराबर होता है, ये होता है आपका विभव प्रवणता, ठीक है। इसको जब हम परिभाषा में लिखेंगे तो हम परिभाषा में क्या कहेंगे कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन के साथ दूरी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता, ठीक। समझ गए होंगे, फिर से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन के साथ दूरी में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है, ठीक। आपने इस फॉर्मूले से क्या जाना है, परिभाषा जान ली है, किसकी जानी है, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा को देखते हुए, तो इसे आप याद कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने आपको परिभाषा बता दी। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन के साथ दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, ठीक है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस सेट में जान चुके हैं कि अगर परावैद्युतांक की बात होगी तो के बराबर होगा क्या, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ इप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा इप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो के का मान होगा वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर निर्वात या वायु होता है तो के का मान क्या होता है, 1 होता है। निर्वात या वायु में के का मान कितना होता है, 1 होता है। हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं इस पे। एक चीज और जान लीजिए कि जो आपका माध्यम का परावैद्युतांक है वो कैसी राशि है, वो विमाहीन राशि है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। और परावैद्युतांक कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध लिखिए। अब अगर हम विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध लिखेंगे तो हम लिखेंगे E बराबर माइनस dV बटे में dr। मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्या होगा, E बराबर माइनस dV बटे में dr। अब इसको हम अगर परिभाषा में बोले तो होगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव की क्या होती है, बराबर होती है। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक किसके, विभव प्रवणता के बराबर होती है। आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से क्या निकाल ली है, परिभाषा, ठीक है। फॉर्मूले से क्या निकाल ली, परिभाषा निकाल ली। E बराबर माइनस dV बटे में dr, और ये संबंध आप याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक के हैं,
क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका आंकिक मान बताइए। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट, 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की बात करें तो चलिए परिभाषा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। परिभाषा है इसकी, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक, फिर से देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अब हमने यहां से क्या जाना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। दूसरी चीज एक जाना कि किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। हमने 2 चीजें यहां से तैयार करी है। ठीक है, क्वेश्चन अगर बदल के भी आता है तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विभवांतर कितना होता है? 1 वोल्ट। ठीक, हमने लिया है कि विभवांतर 1 वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम गुणे में 1 वोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, इसको जो है आप याद करिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार मेरे साथ परिभाषा दोहराइए कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए, अगर आप यहां तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको इसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट है। 1 कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2 बिंदु हैं। एक है आपका कितना? ए है, और एक है बी है। ठीक है, ए पर विभव कितना है? +10 वोल्ट, और बी पर है -10 वोल्ट। अब कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश को, चलिए 1 कूलाम का एक आवेश है, इसको उठा के कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या निकालना है? किया गया कार्य। चलिए ठीक है, अब यहां पर पहले हम एक चीज जान लें कि इसका क्या विभवांतर कितना होगा। भाई विभवांतर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था? -10 था। इनिशियल कितना था? +10 था। ठीक, हमने लिख लिया, यानी कि आपका विभवांतर कितना हुआ? -10 और -10 हो गया -20। ठीक है, ये हम जान गए। अब होता है विभवांतर बराबर क्या? हम लिख लेंगे VB - VA बराबर W/Q। ये हमने यहां पर निकाला हुआ है। VB - VA कितना था? -B था। हमको क्या निकालना है? किया गया कार्य। यहां पर हम किसको? 1 कूलाम आवेश को उठा के ले जा रहे हैं, यानी Q की वैल्यू कितनी थी? 1 कूलाम लिख लेंगे। अब जब वैल्यू यहां पुट करेंगे तो W बराबर कितना होगा? -20 का जूल, यानी किया गया कार्य कितना होगा? -20 जूल। क्वेश्चन समझ गए होंगे। कह रहा है कि 2 विभव हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और ए व विभव क्रमशः कितने हैं? +10 वोल्ट और -10 वोल्ट। 1 कूलाम का आवेश ए से बी तक उठा के ले जा रहे हैं, तो हमको क्या बताना है? किया गया कार्य। विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q। तो हमने विभवांतर निकाल लिया। क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। और जब हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो क्या आया? -20। हमने लिखा -20 बराबर W/Q। Q की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो W बराबर क्या हो गया? -20 जूल। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, वैद्युत विभव की यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है। वैद्युत विभव की परिभाषा हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। फिलहाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि किसी भी आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए, इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है। ठीक, यह बिंदु पे हम मान लेते हैं कोई एक आवेश Q रखा है O बिंदु पर। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है A। इस पे हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। O से A के बीच की दूरी हम ले लेते हैं, कितनी है? R। ठीक, इतना हमने मान लिया है। अब कुछ दूरी पर एक बिंदु है जो कि है आपका B। B पर कोई आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, स्थित है। B पर कोई आवेश Q0 स्थित है, हमने मान लिया। देखिए हम लिख लेते हैं प्लस Q0। ठीक, अब हम पहले एक काम करें। अगर हम B से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु कोई एक C है, अगर इस Q0 को अगर C तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल लें, तो उसके बाद हम Q0 को A तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो हम मान लेते हैं B से C तक हम थोड़ी सी दूरी क्या तय करते हैं? dx। चलिए, लेकिन इससे पहले हमें मानना पड़ेगा कि प्लस Q से Q0 की दूरी कितनी है? x है। इतना हम समझ गए। अब मान लेते हैं कि ये दोनों आवेश जो है वो किस माध्यम में स्थित है? किस परावैद्युतांक माध्यम में है? K परावैद्युतांक माध्यम में। तो हम मान लेते हैं परावैद्युतांक माध्यम जो है वो क्या है? K है। ठीक, अब हम लिखेंगे क्योंकि दो आवेश हैं, प्लस Q और प्लस Q0, तो कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल इन पे क्या होगा? वो होगा कूलाम के नियमानुसार इन पर लगने वाला बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटे में इनके बीच की दूरी, और दूरी कितनी है? x²। यहां पर हमने क्या लिखा? न्यूटन। या हमने बल लिख लिया है। अब हम मान लेते हैं, माना प्लस Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अगर हम Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य निकाल लें, तो हम किसी भी आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। और कार्य कितना होता है? कार्य बराबर होगा आपका वैद्युत बल गुणे में क्या? दूरी। ठीक है, यानी कि कार्य बराबर वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कितना था? वैद्युत बल हमने निकाला हुआ था, F की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। बल कितना लग रहा था? Q0 बटे में R²। दूरी कितनी थी? दूरी यहां पर कितनी तय हुई थी? dx, और विपरीत दिशा में तो हम क्या लिखेंगे? माइनस dx। यानी कि किया गया कार्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 R² dx। ठीक है, अब जब हमने B से C तक ले जाने में किसी आवेश को किया गया कार्य निकाल लिया है, तो हम किसी आवेश को अनंत से A तक लाने में भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा? बस दूरी के सापेक्ष क्या करना होगा? समाकलन करना होगा, अर्थात इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लिखेंगे कि प्लस Q0 को अनंत से प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हम मान लेते हैं टोटल कार्य क्या है? W है। ठीक, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। कितनी दूरी? इनफाइनाइट से R दूरी हम लिख लेते हैं, वैल्यू जो रहेगी उसको लिख लेते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 R² dx। इतना हमने लिख लिया। चलिए ठीक है, अब यहां पर
अब देखिए यहाँ पर ये एक गलती, इसको सुधारते हैं हम लोग। यहाँ पर वैद्युत बल की जो दूरी x माना था, तो ये r नहीं होगा, क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। हमने क्या लिखा, x स्क्वायर लिखा। अब बाहर हमने क्या किया, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू नॉट अंदर बचा है, इनफाइनाइट r 1/x स्क्वायर dx। ठीक, आगे हम सॉल्व करते हैं। W बराबर इतना मान आया है। अब देखिए W बराबर क्या था, माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r तक x की पावर 1 में x स्क्वायर था, इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर -2 dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन आपका होगा x की पावर -1 बटे में -1। ठीक, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। -1 बाहर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x की पावर -1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। यानी कि हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो W बराबर हो रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे में क्या है, r है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर विभव। ठीक, V बराबर क्या, W में क्यू नॉट, W की वैल्यू पुट करेंगे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे में r, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यानी कि V बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में r। आपने क्या ज्ञात किया है, किसी एक बिंदु पर विभव। ठीक है, जब आप आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से उस A बिंदु तक। आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोग देखिएगा। +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, दो आवेश यहां पर दिए हुए हैं और इनके बीच की आपको दूरी दी हुई है 1 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आप ऐसा करिए, आप पहले यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर दिया क्या है। Q1 की वैल्यू कितनी है, +10 माइक्रोकूलाम। ठीक, Q2 की वैल्यू कितनी है, -10 माइक्रोकूलाम। इसको आप कूलाम में चेंज करिए तो हो जाएगा 10 × 10 की घात -6। ठीक है, 10 की घात -6 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा -10 × -6 कूलाम। अब कह रहा है कि ये दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए हम एक चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इस पे रखा हुआ है +10 माइक्रोकूलाम और इस पे -10 माइक्रोकूलाम। यहां पर एक मध्य बिंदु है O, इस पे हमको ज्ञात करना है क्या, विभव। ठीक, डिस्टेंस आपकी दी हुई है 1 मीटर। चलिए, यानी कि मध्य बिंदु से हो जाएगी 0.5 मीटर और इधर भी हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक, हम लिख लेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में R। ये क्या है, ये है वैद्युत विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला।
यानी कि अगर +10 माइक्रो कूलाम है तो उसके कारण विभव हम मान लेते हैं V1 है, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में जो इसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम मान लेंगे क्या है, R1 है। चलिए वैल्यू हम पुट करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे में 10 की घात -6 बटे में 0.5। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 बटे में 0.5 गुणे में, जब इसको आप ऐड करेंगे 10 की घात 9 का गुणा 10 से होगा तो हो जाएगा 10 की घात 10, और जब इसका गुणा -6 से हो जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 4। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, V1 की। ठीक है, V2 की आप लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में R2। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। Q2 चार्ज को आप लिखेंगे -10 गुणे में 10 की घात -6 बटे में 0.5। आपकी वैल्यू आ जाएगी -9 बटे में 0.5 गुणे में 10 की घात 4, यानी कि V1 और V2 निकल आया है। अब इस मध्य बिंदु पर हमको निकालना है क्या, परिणामी विभव। ठीक है, परिणामी विभव। अब हमको पता है विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब यहां पर V1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 9 बटे में 0.5 गुणे 10 की घात 4, ये हो जाएगा -9 बटे में 0.5 गुणे 10 की घात 4, यानी कि वैल्यू इक्वल है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि परिणामी विभव कितना हो जाएगा, 0 निकल आएगा। यानी कि मध्य बिंदु पर परिणामी विभव हमारा क्या आया है, 0 आया है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पेपर में एक चीज आप याद रखिएगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके हिसाब से हमको क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है, और फॉर्मूले में क्या करना है, अपनी वैल्यू पुट करना है। चलिए हमारा अभी आधा ही काम हुआ है, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, वैद्युत विभव। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर वही चीज, Q1 की वैल्यू कितनी थी, +10 माइक्रो कूलाम, यानी कि 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलाम में। Q2 की वैल्यू -10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, और इनके बीच की दूरी आपने निकाला ही है। चलिए चित्र यहां भी एक बार बना लेते हैं, A और B, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, बीच में है मध्य बिंदु O, और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक है, अब यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो है सदिश राशि, यानी E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अगर बिंदु O पर हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है, एक Q1 आवेश के कारण, एक Q2 आवेश के कारण, और E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। ये है फॉर्मूला, यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, E1 निकालेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R1²। ठीक, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू कितनी थी, 10 गुणे में 10 की घात -6 बटे में क्या है, 0.5 का होल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 36 गुणे में 10 की घात 4। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक आपका होता है न्यूटन पर कूलाम। इसी तरह हम E2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। E2 क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में R2²। यहां पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। Q2 की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे में 10 की घात -6। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहां पर माइनस नहीं लेंगे। 0.5 का होल स्क्वायर, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 36 गुणे में 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। अब हमें क्या ज्ञात करना था, परिणामी तीव्रता, यानी E बराबर E1 प्लस E2, यानी कि हो जाएगा आपका 36 गुणे में 10 की घात 4 प्लस 36 गुणे में 10 की घात 4। जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 72 गुणे में 10 की घात 4, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.2 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। आपने यहां पर क्या ज्ञात की है, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
बिंदु ओ क्या है? बिंदु ओ है मध्य बिंदु है। फिर से देखिए, बिंदु ओ क्या है? बिंदु ओ है मध्य बिंदु है। इस पे हमने क्या ज्ञात किया है? परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे हमारे प्रश्न जो हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और वो आपके 5 नंबर के हैं। ठीक है, परीक्षा को देखते हुए संभावित भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव का सूत्र। यानी कि हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे कि दो आवेश हैं, ठीक, एक ए बिंदु पर है और एक बी बिंदु पर है। एक है आपका माइनस क्यू, एक है आपका प्लस क्यू। इसके अक्ष पर, तो इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, क्या है? पी है। इस पे हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव का सूत्र। अब चूंकि आपके दो आवेश हैं, यानी एक है आपका माइनस क्यू और एक है आपका प्लस क्यू, तो अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू है तो पी पर जो वैद्युत विभव होगा वो दोनों की वजह से होगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं ए बी, इसकी डिस्टेंस है आपकी 2L। ठीक, मध्य बिंदु है O, तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी AO की L और OB की भी हो जाएगी L। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब बिंदु O से बिंदु P की दूरी हम ले लेते हैं, कितनी है? R है। ठीक, बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है? R है। अब देखिए, अगर ये दूरी R है तो प्लस Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी? भाई हम R से L को माइनस कर देंगे, हम क्या लिखेंगे? R माइनस L। ठीक, हमने क्या लिखा है? R माइनस L। ये दूरी कहाँ की है? प्लस Q से P तक की है। अब देखिए, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी होगी? आप OP के साथ में क्या जोड़ दिए? AO, यानी कि R प्लस L। ठीक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो बिंदु हैं ए बी, आवेश रखे हुए हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। ए बी के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। मध्य बिंदु O है, इसकी दूरी कितनी है? L है। OB की दूरी भी L हो जाएगी। O से P तक की दूरी हमने कितनी माना है? R माना है, तो B से P तक की दूरी R माइनस L हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर A से P तक की दूरी कितना हो जाएगा? हम R के साथ क्या जोड़ देंगे? L जोड़ देंगे, यानी कि R प्लस L। चलिए, अब यहां पर हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, पहले हम प्लस Q आवेश लेंगे, उसके कारण वैद्युत विभव कितना लिखेंगे? V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे में क्या रहेगा? जो इसकी डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L। ठीक, अब माइनस Q आवेश के कारण यही काम करेंगे। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, माइनस Q आवेश कारण हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बटे में डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L। अब बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? परिणामी विभव, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2। अब यहां पे सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब V1 और V2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। जब हम V1 और V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस L प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे में R प्लस L।
कॉमन क्या लिया जा सकता है, q अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में r माइनस एल, और यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन में r प्लस एल। ठीक, अब हम यहां पर हर बराबर कर लेते हैं। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा r प्लस एल माइनस r प्लस एल, बटे में हो जाएगा r माइनस एल दूसरे ब्रैकेट में r प्लस एल। अब देखिए r से r आपका कट गया, आप यहां पर क्या लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, l से l जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2l, r माइनस एल और r प्लस एल हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या है, परिणामी विभव v। इतना आपने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हमको पता है कि p बराबर क्या होता है q इंटू 2l, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि यहां पर जो आपके r की वैल्यू है, जो आपके r की वैल्यू है वो l से क्या है ज्यादा है, इसलिए एल स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, एल स्क्वायर को हम शून्य मान लें या फिर नगण्य मान लेते हैं। ठीक, नगण्य मान लेते हैं। अब अगर हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे यानी कि एल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी v बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बटे में क्या है r स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आया है, किसी एक बिंदु पर विभव, जब वह कैसी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां से आप इसमें मात्रक लगा लीजिए वोल्ट। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसे शेयर करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए। इसके अतिरिक्त भी अगर किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में आके शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बार कोड दिया गया है। ठीक है, नीचे लिंक भी प्रोवाइड करी गई है। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ जो भी 12th या 10th में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। PDF आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।